हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर चैप्टर। और इस चैप्टर उनके लिए है जो हमारे कैंटीन के बारे में जानना चाहते थे और हमारा कैंटीन का फ़ीस कितना है और हम क्या-क्या खाते हैं वो सब जानना चाहते थे। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर मैं बता भी दूँ कि हमारे कैंटीन का मेन्यू में ये है, तो आप थोड़ी ना उसे देख पाओगे। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैं जो भी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप उस पे जाके हमारा हॉस्टल कैसा है और हम क्या-क्या खाते हैं, स्पेशली मैंने खाने पे फ़ोकस किया हुआ है उस वीडियो में, तो आप ऐसे रेगुलरली मेरा वीडियो देख सकते हो। तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, तो आप ये कर लो और उसके बाद मेरे वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा कैंटीन का फ़ीस है, एक मील की एक दिन का 60 रुपए है। तो इसी हिसाब से पूरे महीने में पूरा महीने में जितने दिन हैं उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है। और हमें सिर्फ़ लंच और डिनर मिलते हैं, हमें ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलते। तो एक मील का हुआ 30 रुपए। और ब्रेकफ़ास्ट कभी-कभी बनता है, अगर कैंटीन वालों का मन किया तो, कभी-कभी वो बना देते हैं। तो अगर वो कुछ बना भी है ब्रेकफ़ास्ट में, तो आप जैसे दुकान से खरीद के खाते हो वैसे ही उसी हिसाब से आप खरीद के खा सकते हो। लेकिन डिनर और लंच आप महीने में जो मेस फ़ी, कैंटीन फ़ी दे चुके होगे, उसी के हिसाब से सिर्फ़ लंच और डिनर आप कर सकते हो, ये मैंडेटरी है। तो अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट की बात करूँ, ब्रेकफ़ास्ट में होता है वड़ा, इडली और पूरी, उपमा, ऐसे ही बनाया जाता है। कभी-कभी उड़िया लोगों को पता होगा चकुली, वो भी बनाया जाता है, जैसे आज बना था। और आप अपने हिसाब से जाके खा सकते हो, जैसे दुकान से खरीद के, वैसे ही आप डायरेक्टली उन्हें पैसे दोगे, उसी के हिसाब से ही आप खा सकते हो। मेन्यू की बात करूँ तो मेन्यू में हमारा है, जिस दिन में हमारे जो नॉन-वेज होते हैं वो फ़िक्स है। बाकी जो डे हुए उनमें उनके हिसाब से वो बनाते हैं, वैसे कुछ फ़िक्स नहीं है। तो हमारे ट्यूसडे में हमें मिलता है, हमें नॉन-वेज दिया जाता है। नॉन-वेज में है प्रॉन और वेज में है वैसे उड़िया लोगों को तो पता ही है घांटो, तो उड़िया प्रॉन डाल के वो घांटो बनाते हैं नॉन-वेज वालों के लिए, और वेज वालों के लिए सिर्फ़ ऐसे ही वेज वाला घांटा। एंड बुधवार को नॉन-वेज में होता है फ़िश करी एंड वेज वालों के लिए होता है मशरूम। और फ्राइडे को नॉन-वेज वालों के लिए है अंडा एंड वेज वालों के लिए है कटलेट, उसके साइड में आलू की करी। एंड संडे को चिकन नॉन-वेज वालों के लिए एंड वेज वालों के लिए है पनीर। तो ऐसा ही है। और बाकी जो दिन बच गए वो उनके हिसाब से कभी डालमा बनाते हैं, कभी ऐसे ही पकोड़े को तल के उसको ही करी बना लेते हैं। तो ये है। और जो भी सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती हैं उस टाइम पे, उसी हिसाब से बनाया जाता है। और डिनर की बात करूँ, डिनर में कभी-कभी तड़का बन जाता है, चिली बनाया जाता है। चिली अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि चिली में क्या-क्या सब्ज़ियाँ और क्या-क्या मिलेंगी उसमें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप देखो, मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुनो, बस आप देखो कि हमारे कैंटीन में कैसा बनता है। और चिली हो गया, और कभी-कभी और चीज़ें छोले भी बनाया जाता है। और ऐसे ही उनके हिसाब से, मतलब रात का खाना कुछ फ़िक्स नहीं है, उनके हिसाब से वो बनाते हैं। और कभी-कभी अगर कोई संक्रांति हो गया या फिर कुछ फेस्टिवल ऐसे हो गए, तो फ्राइड राइस बनता है दिन में। और खीर भी बनती है कभी-कभी। कभी-कभी रात को अगर उसी फेस्टिवल कुछ हो गया तो वो रात को पूरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और ऐसा ही बनाते हैं। और जो संडे मैंने बोला था, संडे को रात को बनाते हैं बिरयानी संडे वाले दिन मैं दिखाऊँगी बिरयानी कैसी होती है। और तो आप देख लेना जाके, बिरयानी मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन
वो सिर्फ ऐसे चावल को ही ऐसे फ्राई करके वो बनाते हैं, जिसको हम कैंटीन वाले मिल के भी हम उसको बिरयानी बोलते हैं, ऐसा ही है। और आज का भी मैं दिखाऊंगी आज हमने क्या क्या खाया। तो गाइस फ्राइडे में हमारा बना है दाल चावल और ये कटलेट और ये अंडा ये फ्राइड वाला है और ये बॉइल्ड है। ये हमने एक्स्ट्रा बनाया है आलू भरता और टमाटर को ऐसे कच्चा ही हम ऐसे ही खा जाते हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलना उस दिन भूल गई थी कि हमारा जो कैंटीन फ़ीस होता है वो महीने के स्टार्टिंग में ही ले जाते हैं, और अगर आप खाना नहीं खाते हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, घर जा रहे हो, मील स्किप कर रहे हो तो पैसा नहीं कटेगा। सिर्फ़ कॉलेज जितने दिन छुट्टी देता है, दशहरा हो गया, समर वैकेशन हो गए, उसी हमारे साल में 3 बार छुट्टी देते हैं। तो कॉलेज जो डेट से जो डेट तक छुट्टी देगा उसी के हिसाब से ही पैसा कटेगा। आप लेट से आओ हॉस्टल या फिर आप जल्दी घर चले जाओ या फिर अपने हाथ से छुट्टी लेकर जा रहे हो तो पैसा नहीं कटेगा। तो यही है जो मैं बताना भूल गई थी। और किसी ने भी कमेंट किया था कि कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करो, तो मैं वो करूँगी अगले वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे पोस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5G नहीं चलता है और जो नेटवर्क 4G भी चलता है वो बहुत मतलब 1 KB/s ऐसे चलता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टाटा।